इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे फेलतंत्र, साजिश और षड्यंत्र की। तो देखिए, फेल तंत्र, साजिश और षड्यंत्र चारों ओर नजर आ रहा है। और अब बरेली में रेलवे ट्रैक पर अवरोधक खड़े कर मालगाड़ी पलटाने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश सामने आई है। हालांकि लोको पायलट की सजगता से गुड्स ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। इसके बावजूद दावे के विपरीत रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना रेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिससे आम के साथ खास लोगों के सुगम परिवहन तंत्र की विश्वसनीयता कायम रखी जा सके। हालांकि सवाल है कि कई रेल हादसों में जनहानि के बड़े मामले सामने आने के बाद भी साजिशों पर मुकम्मल रोक क्यों नहीं लग पा रही है। कानपुर, देवरिया और पश्चिमी यूपी सहित राज्य के अलग अलग जिलों में हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक पर अवरोध डालकर रेल हादसों को अंजाम देने की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। लगातार जारी सिलसिले से निपटने को रेल प्रबंधन ने रेलवे ट्रैक के आसपास पटरियों व स्लीपर सहित एकत्र की जाने वाली अन्य सामग्री को अभियान के तहत हटवाकर सुरक्षित स्टोरेज के निर्देश जारी किए थे। हालांकि रेलवे के कीमैन तय समय पर पैदल ही रेलवे ट्रैक की पेट्रोलिंग करते हैं। इससे दुर्घटनाएं भले नहीं हुई, लेकिन साजिशन अवरोधक रखे जाने वाले स्थानों तक माल या यात्री गाड़ी पहुंच जाने पर ही ये मामले सामने आ पाते हैं। ट्रेन पलटाने की ताजी साजिश जो है वो बरेली पीलीभीत रेलखंड में रची गई। यहाँ देवनापुर हॉल्ट के पास किसी ने रेलवे ट्रैक पर 31 किलोग्राम वजन का करीब 1.25 मीटर लंबा लोहे का टुकड़ा और कंक्रीट से बना स्लीपर रख दिया। रात लगभग 9 बजे रेलवे ट्रैक पर सफर करते हुए पहुंची मालगाड़ी का इंजन रखे गए अवरोध से टकरा गया। इस पर लोको पायलट ने तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गुड्स ट्रेन रोकते हुए जिम्मेदारों को इसकी सूचना दी थी। रेलवे अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कराई है। यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि करोड़ों लोगों को रोज यात्रा सुविधा मुहैया कराने वाला रेल प्रशासन इन मामलों की पुनरावृत्ति पर विराम क्यों नहीं लगा पा रहा है। आखिर एक तरफ रेल मंत्रालय ने देश के रेल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू करा दिया है। बाउंड्री बनते ही निश्चित तौर से रेलवे ट्रैक पर आम आदमी की पहुंच रुकेगी, क्योंकि इसके बाद शहर और गांव ही नहीं, रेल स्टाफ की आवासीय कॉलोनियों के रहवासी भी रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंच सकेंगे। हालांकि इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण कराया जाना अब आवश्यक हो गया है, जिससे सुखद और सुरक्षित यात्रा को बनाए रखा जा सके और साथ ही यात्रियों में सुरक्षा का भाव भी बनाया जा सके। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनके साथ में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर कौन लोग हैं जो ये साजिश रच रहे हैं। भले ही लोगों की सजगता से, जिम्मेदारों की सजगता से इन हादसों को रोका जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर कब तक इस तरीके की साजिशें सामने आती रहेंगी और कब इन चीजों पर लगाम लग सकेगा। तो एक बार फिर पलटते बची गुड्स ट्रेन, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रैक पर रखे स्लीपर और लोहे के गार्डर नजर आए हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हैदर अली, सपा के नेता, बरेली से जुड़े हैं, और जफर बेग साहब हमारे साथ में हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शानू कुमार हमारे साथ में संवाददाता हैं बरेली से, और लोग भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं शानू कुमार से, बरेली से हमारे संवाददाता है। शानू, पूरी जानकारी क्या है? जो तस्वीरें सामने आई बहुत परेशान कर देने वाली। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, लगातार अलग अलग जगहों पर, क्या कानपुर हो, इटावा हो, अलग अलग जगहों पर हमने देखा इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है, जहां बड़ा हादसा होते होते बचा। और बरेली में भी मालगाड़ी के आगे जिस तरीके से लोहे का रॉड और स्लीपर रखा हुआ था, एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सजगता रही जिम्मेदारों की कि इसे टाला जा सका। लेकिन कौन थे, क्या जांच शुरू हो सकी है? अपडेट क्या है पूरा आपके पास में? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे कानपुर में 2 बार साजिश रची गई, उसके बाद अब बरेली में भी एक बार फिर साजिश रची गई है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो सजगता थी उसकी वजह से जो बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बच गया है। दरअसल जो भोजीपुरा से जो पीलीभीत का जो ट्रैक है, वहां के लिए जो है ट्रेन मालगाड़ी जा रही थी। जो गुड्स ट्रेन है वो जब जा रही थी तो वहीं पर ही जो पटरी थी, यानी कि जो ट्रैक था, वहां पर जो लोगों के लिए, यात्रियों के लिए बैठने के लिए जो टेबल पड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर, उसका जो सीमेंट का टुकड़ा, यानी कि उसका जो आधा हिस्सा था, उसको तोड़ करके पटरी पर रख दिया गया था। और साथ ही तौर पर करीब 1.25 मीटर लंबा उस पर लोहे की एक रॉड भी वहां पर रख दी गई
थी, जिसको देखकर जैसे ही ट्रेन वहां पर पहुंचती है और जैसे ही ड्राइवर ने उसको देखा, यानी कि लोको पायलट ने जैसे ही उसको देखा तो सजगता और इमरजेंसी ब्रेक लिए, जिसके बाद जो हादसा होने से बाल बाल बच गया। और उसकी मौके पर सूचना, पहले तो उसकी फोटोग्राफी की और उसकी जो सूचना तुरंत तत्काल जीआरपी को भी दी, और साफ तौर पर जो सेक्शन सीनियर इंजीनियर होते हैं उनको भी इसकी सूचना दी, और सभी आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे। सिविल पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची, और जो जीआरपी पुलिस थी, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स और जीआरपी पुलिस फोर्स, वो भी वहां पर पहुंची और सभी ने बड़ी छानबीन की और वहां पर जांच पड़ताल में जुट गए। फिलहाल सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो है उन्होंने मामला जो है दर्ज कराया, जिसमें हाफिजगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। चूंकि हाफिजगंज के एरिया का ही मामला था, जो हाल्ट था, यानी कि जो दीवानपुर करके जो हाल्ट था, वहां पर ये पूरा मामला हुआ, जो कि सेथल में लगता है। जिसके बाद जो है मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बरेली के जो एसपी उत्तरी हैं मुकेश चंद्र मिश्र, उनका साफ तौर पर से कहना है वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे और आसपास के लोग जो वहां पर मौके पर मौजूद थे उनसे बातचीत की जा रही है, गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है, और हर हाल में जिसने ये साजिश की है, यात्रियों को जो ट्रेन के साथ जो हादसा करने की साजिश की है, उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी की बात की जाए, कल शाम भी वहां पर जांच पड़ताल की गई है। मुरादाबाद से भी बताया जा रहा है कि जो सीनियर जो अधिकारी हैं वो भी आने की बात कही जा रही है कि वहां पर जाकर के जांच पड़ताल करेंगे। और फिलहाल जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के साथ जो लोकल स्तर के अधिकारी हैं उन सब लोगों ने जांच पड़ताल पूरी कर ली है और जल्द से पूरे मामले पे खुलासा हो सकेगा। जो सिविल पुलिस है वो भी जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात गरिमा ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कई बड़े रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ऐसे हादसों की प्रक्रिया को बार बार आजमाया जा रहा है, साजिश की जा रही है। हालांकि जो लोग पकड़ जाते हैं, जो आरोपी होते हैं, जो साजिश करता होते हैं, वो पकड़ जाते हैं, लेकिन जो खुलासा होता है बड़ा मजाकिया खुलासा होता है कि उन्होंने सिर्फ मस्ती करने के लिए ऐसा किया। आपको ध्यान होगा कानपुर में एक बार सिलेंडर रखा गया, कानपुर में उससे पहले भी एक रॉड रखी गई, यानी कि जो खंभा था उसको रखा गया। तो ऐसे तमाम हादसों को दावत दी जा रही है। लेकिन रेलवे को इस पर से और क्या नया सोचना चाहिए, नया क्या विचार करना चाहिए, रेलवे सुरक्षा को क्या रोल, जो बोर्ड है उसको क्या इस पर सुरक्षा को लेकर के इंतजाम करने चाहिए, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी की जांच पड़ताल की बात की जाए गरिमा, तो निश्चित तौर पे जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हैदर अली साहब हमारे साथ में है, नेता है समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। हैदर साहब, क्या लग रहा है, कौन है ये लोग आखिर जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? लगातार एक तरफ रेल प्रशासन है जिसकी सतर्कता बढ़ती जा रही है, शायद यही वजह है कि हम इन हादसों को टाल पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या इन लोगों पर एक्शन बहुत जरूरी है? क्या रेलवे की ओर से कुछ खास कदम उठाए जाने चाहिए? और कौन है ये लोग जो देश में इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं? देश को मजाक का शब्द अभी शानू भाई ने इस्तेमाल किया, तो मजाक में लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध ऐसे कार्रवाई होना चाहिए कि वो मजाक करना जीवन भर के लिए भूल जाएं। रही बात कॉपी लोग, तो पिछली घटना में जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम सार्वजनिक हो चुके हैं, तो इस पे ये विषय नहीं बचा कि कौन है ऐसे लोग, बल्कि कैसी मानसिकता है इसके पीछे, इसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। क्यों ऐसी मानसिकता बन रही है कि हमारी ट्रेनों में, जिसमें सारे ही पूरे देश के लोग सफर करते हैं, उन लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की आखिर कौन ऐसी साजिश कर रहा है, उस साजिश से किसको क्या लाभ होने वाला है, इस पे मंथन करना चाहिए। मंथन इस बात पे करना चाहिए कि जो लोग जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी रेलवे सुरक्षा फोर्स क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि लोको पायलट ने अगर आज बचा लिया तो हम उस लोको पायलट को सलाम करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, लेकिन आखिर बार बार और कई बार ऐसी पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, इस पे शासन को गंभीरता से सोचना चाहिए। आखिर क्यों इस शासन, प्रशासन और रेलवे की जो सुरक्षा है वो भारत के लोगों के जान के खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ क्यों रहमदिली दिखाते हैं, क्यों नहीं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हैं। ये जिम्मेदारी इस वक्त शासन में बैठे हुए लोगों की है कि लोगों की सुरक्षा की, जान माल की हिफाजत करें। मुझे इंटेंशन, जैसे अभी मुझे पता चला कि वो मालगाड़ी थी, तो मालगाड़ी के आगे घटना करने का एक ही मुझे लगता है साजिश हो सकती है कि जब गाड़ी पलटेगी तो माल उसमें से निकलेगा, और ये कुछ लुटेरों की साजिश हो सकती है। ऐसे लुटेरों को मैं बरेली प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसी लुटेरी सोच के लोगों के विरुद्ध जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए, जिससे कि हम लोग अपने भय बिन जो है सफर कर सकें। ठीक है सर, बिल्कुल सुरक्षित यात्रा होनी चाहिए। और जो यात्री ट्रेनें होती हैं इनमें भी जो लोग सवार होते हैं, आप सोचिए कितने डर के साथ में वो अपने सफर की शुरुआत करते होंगे, और यात्रियों में सुरक्षा का भाव होना बहुत जरूरी है। उसके लिए इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगनी ही चाहिए। हमारे साथ में जफर बेग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। जफर साहब, लगातार प्रशासन एक्टिव है, खुद सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर में हो, रायबरेली में हो, अलग अलग
जगहों पर हमने देखा ऐसी घटनाएं की गई, ऐसी साजिशें रची गई, ट्रेल पलटाने की कोशिश की गई। हालांकि वो उसमें नाकाम रहे। हम कहेंगे कि प्रशासन की सतर्कता थी, लोग जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट थे, शायद यही वजह है कि ऐसे हादसों से बचा जा सका है। लेकिन सर, पूरी तरीके से लगाम कब लगेगी? क्योंकि ऐसी घटनाएं भी यात्रियों की सुरक्षा के प्रति जो उनको उनके मन में जो सुरक्षा का भाव होता है उसे खत्म कर रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि लोग रेल का सफर करना ही छोड़ दें। आपने अच्छी बात कही। देखिए, लगातार इस तरह की साजिश हो रही है, और साजिश होने के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। हाँ। इसके पीछे जो लोग भी हैं, जानी और माली नुकसान करने वाले, वो कम से कम देश के लोग तो नहीं हैं, वो जस्ट लाइक टेररिस्ट हैं। अगर कोई मजाक में भी ऐसा काम कर रहा है तो ये भी देशद्रोह और टेररिज्म से कम नहीं है। ये बहुत ही गंभीर है और बहुत खराब है। इसके अंदर शासन और प्रशासन को बहुत जल्दी उन लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, और सॉर्ट आउट करने के बाद उन लोगों पर वही सजा देना चाहिए जो टेररिस्ट की सजा होती है। इसमें कोई मजाक का सबब नहीं है। सजा और कानून एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो भी गुजरता है तो 100 से 200 लोग वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं। तो मैं पुनः अनुरोध करता हूं शासन से, प्रशासन से, जो पूरे देश के आला अधिकारियों से, कि इसमें सख्त से सख्त कदम उठाएं। और इस बात के लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूं कि अभी तक कोई भी साजिश टेररिस्ट लोगों की कामयाब नहीं हो पाई है। और आपको ये पता है कि इसके अंदर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग ना धार्मिक हैं, ना किसी जाति के लोग हैं, ना ये किसी पार्टी के लोग हैं। ये सिर्फ एंटी नेशनलिस्ट हैं, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। शकील सैफी साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। शकील साहब, बड़ी अच्छी बात निकल कर आई कि इन लोगों की पहचान की जानी चाहिए, और जो भी लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरीके के कामों की हिमाकत करने की जरूरत न करे। और जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट भी हो रहा है, क्या लग रहा है कि जो अभी रेल प्रशासन की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई है कि जो रेल ट्रैक है उसके दोनों ही तरफ बाउंड्री कराने की बात की गई है, ताकि आम जनमानस की पहुंच रेल ट्रैक से थोड़ी सी कम की जा सके, क्या ये समस्या का निवारण होगा? क्या इससे इन साजिशों में, इन घटनाओं में कमी आएगी, आपको लग रहा है? और क्या ये संभव हो सकेगा? क्योंकि एक रेल नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसे पूरी तरीके से कवर करना क्या संभव है? सर अनम्यूट कीजिए पहले तो आप, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। देखिए, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ। मैडम, इसी के साथ में मेरे एक शेर याद आ रहा है, आज तीनों के सांप जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, अब से पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और ये कई बार हो चुका है। तो इस पे प्रशासन को चाहिए कि विशेष स्तर पर इस पर कार्रवाई की जाए। जो इस तरह के लोग हैं, हुड़दंगी लोग हैं, जो खुराफाती लोग हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। वो कहीं और के नहीं है, सब यहीं के लोग हैं, और वे देश में इस तरह की घटना करके यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के लोगों को चुनकर उनके खिलाफ शासन प्रशासन को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये मामले अब से पहले भी ट्रेन रोकने के, इस तरह के हादसे, रेल की पटरी पर कुछ डालने के आम बात है और आते रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर इस तरीके के मामले जो हैं वो पहले भी आते रहे हैं, और ये हमने देखा भी है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नजर आई हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्हें रोका कैसे जाएगा, ये बड़ी बात है। हैदर अली साहब कुछ कह रहे हैं। जी सर, आपके पास से आ रहे थे। देखिए मैडम, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, 3 पैनलिस्ट बैठे हैं और तीनों ने ये बात अपने अपने शब्दों में स्वीकार की कि वास्तविकता यह है कि गवर्नमेंट के जो सुरक्षा के दावे वो खुश हुए हैं, क्योंकि तीनों ने ही ये मांग की है गवर्नमेंट से कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और ऐसे हादसों को रोका जाए। ये मांग हम कब तक करते रहेंगे? कब तक हम ऐसे लोगों को पकड़कर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत ऐसे लोगों को दे रहा है? ऐसे लोग कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उनको इससे मतलब नहीं, बल्कि हमें इससे मतलब है कि ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, जिससे भारतीय जनता के जो लोग हैं वो जब रेलवे में
सफर करें तो उनका सफर सुलभ हो सके, आसान हो सके और भय विहीन हो सके। वो भय के साथ अगर सफर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भावना कितनी असुरक्षित होगी। तो सुरक्षा की भावना से सफल होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि पता नहीं किसने बिछाया होगा। अगर आज लोको पायलट ने पहचान लिया और उन्होंने रोक लिया, मैं फिर उन्हें सलाम करता हूं कि उन्होंने इस बड़ी घटना को नहीं होने दिया। लेकिन अगर घटना हो जाएगी तो क्या ये शासन प्रशासन उसके बाद जगेगा? क्या जब कुछ लोग अपनी जान से चले जाएंगे तब उसके बाद जगेंगे? ये सपने दिखाना कि हम रेलवे ट्रैक के आसपास बाउंड्री कर देंगे, ये सिर्फ कपोल एक शंका है, इसमें नहीं हो सकता संभव। हिंदुस्तान की रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइनों में एक रेलवे लाइन है, उसको आप दोनों तरफ से बाउंड्री वॉल करना मुझे फिलहाल असंभव सब प्रतीत और होता है। अगर हम मान लेते हैं कि सरकार के एजेंडे में वो चीज है भी और उस चीज को पूरा भी किया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन का काम है कि तुरंत ही पूरा कर लिया जाएगा। ये एक लंबा काम है, साजिशों पर लगाम लगाना। और जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं उसमें उन्हें अगर ऐसे काम करने होंगे तो कई तरह के रास्ते हैं। हम देखते हैं कि पूरा एक लंबा रेल नेटवर्क है और उस रेल नेटवर्क को पूरी तरीके से कवर अप करना कोई टेढ़ी खीर है सर। बिल्कुल भी 2 दिनों का काम नहीं है कि आप इसे ऐसे कर लेंगे। जफर बेग साहब, क्या लग रहा है जो मामले सामने आ रहे हैं, सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इतने काफी हैं? क्या इनसे रोक लग पाएगी और क्या और किया जाना चाहिए? अगर कोई घटना की साजिश करता हो हाँ, और वो घटना कामयाब नहीं होती है और उसमें कार्रवाई भी होती है और गिरफ्तारियां भी होती हैं, ये सफलता का सूचक है। एक सवाल का जवाब। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि ये पॉसिबल है कि इतने बड़े रेल नेटवर्क के आसपास बाउंड्री या कोई भी हदबंदी करी जाए। डेट इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि दुनिया का बड़ा नेटवर्क है। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक शहर के आसपास आप इस रोड के आसपास ऐसे करके हदबंदी करते तो वो भी बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये हमें रोकना उन लोगों को है जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, और उनको रोकने से ही इस समस्या का हल होगा। और इस दिशा में महत्वपूर्ण काम हो रहा है। कोई घटना ना होना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं सजगता है। और दूसरी बात यह है, गिरफ्तारी भी इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं अच्छा वर्क हो रहा है। हादसा हो जाए और लगातार होता रहे तो वो नाकामी जाती है, और अगर हादसा ना हो पाए, अल्लाह का करम है हादसा नहीं हुआ, तो ये कामयाबी का सूचक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, हादसा नहीं हुआ, सजगता बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, सबसे अहम है सुरक्षा का भाव यात्रियों में, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग रोजाना भारत देश की हम बात कर ले तो रेल का सफर करते हैं, और ये लोग पूरी तरीके से तनाव मुक्त होकर इस सफर को कर सके, ये क्या भाव रेल प्रशासन दे पा रहा है अपने यात्रियों को, ये बड़ी बात है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शानू, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फेल तंत्र, साजिश और षड्यंत्र की। कुछ अहम बातें आपको हम इन घटनाओं से जुड़ी सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद में अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले 3 साल में 131 रेल हादसे हुए। आरटीआई के जरिए रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश में कुल 131 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें से 92 ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं हैं। इन दुर्घटनाओं में 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल हैं। पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डिरेल हुई है। पिछले 14 दिन में 8 बार बेपटरी हुई ट्रेनें। सिर्फ जुलाई महीने की ही बात करें तो 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 31 लोग घायल हुए थे। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डब्बे पटरी से उतरे थे। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे थे। वहीं 21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के रानाघाट में मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। 26 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति के डिब्बे अलग हो गए थे और 30 जुलाई को झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। सिर्फ 2
रेल रूट का कवच सिस्टम इंस्टॉल हुआ। अब आम आदमी पूछने लगा है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी लिखा रहता है, वाकई वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता भी है या नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है, जिससे दावा होता है कि ट्रेन को टक्कर से बचाया जा सकता है। यानी भारतीय रेलवे नेटवर्क के 97% से ज्यादा हिस्सों में टक्कर रोधी सिस्टम अभी तक लगा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितने साल तक रेल कवच के इंतजार में टक्कर आम आदमी सहता रहेगा। रेलवे में 1.5 लाख पद खाली। रेलवे की एक हकीकत ये भी है कि आरटीआई के मुताबिक रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लगभग 1.5 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं। आरटीआई के मुताबिक रेलवे में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंटमैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर और सिग्नलिंग सुपरवाइजर पद जैसे खाली पड़े हुए हैं। अधूरी सुरक्षा तैयारी से ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन पटरी से पलटती रहेगी तो फिर आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। रेल कवच के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित। भारतीय रेलवे में अब की बार रेल कवच के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दावा ये भी है कि सभी रूट पर रेल कवच के लिए जरूरत 45,000 करोड़ से ज्यादा की है। इस हिसाब से विपक्ष ये भी कहता है कि हर रूट पर टक्कर से ट्रेन को बचाने वाला सिस्टम लगाने में कई दशक लग जाएंगे। तो क्या तब तक जनता की जान सस्ती समझी जाए? तो ये कुछ आंकड़े थे जो आपने देखे कि किस तरीके से एक तरफ रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और लेकिन दूसरी ओर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के भाव को कम कर रही हैं। फिलहाल हमें अपनी इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।